आंखें बंद करके ये देखोगे कि गांठ कैसे लगी थी, तो जिंदगी सुलझ जाएगी। आंखें बंद करके देखोगे, विचार करोगे कि गांठ कैसे लगेगी थी, जो जिंदगी सुलझ जाएगी। और आंखें बंद करके यदि गांठ खोलोगे तो जिंदगी और उलझ जाएगी। आंखें उपयोगी हैं, लेकिन आंखें बंद करके आप विचार करिए समस्याएं कैसे खड़ी हो गई हैं, गांठ कैसे लग गई है। और जब आप आंख बंद करके विचार करते हैं तो गांठें खोलना आसान हो जाता है। लेकिन जब आंखें बंद करके आप गांठें खोलने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करके गांठें खोली नहीं जा सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके ये जरूर विचार किया जा सकता है कि गांठ लगी कैसे थी। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो कई बार सरक फूंद वाली गांठ होती है, एक तना खींचने से पूरी की पूरी लंबी गांठ तक खुल जाती है। ये जो ऊन की बुनाई करते हैं ना, जो हाथ से कपड़े बुनते हैं, और अगर उसमें कुछ बिगड़ जाए तो उसको खोलने में कितना टाइम लगता है बताओ। कढ़ाई बुनाई किस किस को आती है आप लोगों में? आप सबको आती है। ये तो यहां बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल सकती है फिर तो। यानी संसार की कढ़ाई बुनाई बहुत लोगों को आती है, लेकिन जो लोग मोक्ष मार्ग की कढ़ाई बुनाई करते हैं वे सौभाग्यशाली होते हैं। इस मायने में आप भी सौभाग्यशाली हैं कि संसार की कलाएं तो जानते हैं, लेकिन धर्म ध्यान में भी अपना चित्त लगाते हैं। इतनी सारी बुनाई हो जाए, लेकिन जरा सा एक जगह उसको पकड़ करके खींच दिया जाए तो पूरा का पूरा। इसलिए जब आप बुनते रहते हैं और कोई दूसरा हाथ लगाता है तो उसको कहते ठहरो, मेरा काम पूरा होने दो। और अगर काम बीच में रोकना है तो सुई को उसी में गिट्टे में ही उसके धागा के अंदर ही घुसा करके और इस ढंग से रखेंगे कि उकल ना जाए। पूरा बना लेने के बाद भी, गांठें लगा देने के बाद भी अगर आप उसे फिर से बनाना चाहें तो आप आंख बंद करके विचार करेंगे कि गांठें किस ढंग से लगाई थी, कहां पर लगाई थी। और आप आंख बंद करके विचार करके आसानी से गांठ खोल लेंगे, और गांठ खोलेगी कि पूरा का पूरा काम एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन आंख बंद करके गांठें खोलने की कोशिश करेंगे तो गांठें नहीं खोलेंगी और उलझन पैदा हो जाएगी। जिंदगी का भी यही उसूल है। जिंदगी में ऐसे ही होता है अक्सर का, गांठें तो लग जाती हैं, लेकिन खोलना कैसे है ये नहीं आता है। गांठें लगाना लोगों को बहुत आता है, या तो बात सही नहीं कही जा रही है इसलिए गला कहता कि बोलो ही मत, तुम गड़बड़ बोल रहे कुछ। अब विचार करना, हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, बहुत अच्छे हम, ठीक है, लेकिन जरा सा कफ अगर गले में आ जाए तो सब अच्छा धरा रह जाता है। वो बता रहे हैं पॉइंट दबाइए। चलिए पहले अपन पॉइंट दबाएं, बाद में प्रवचन करेंगे। भाई ये तो ठीक है, उपचार हर चीज के होते हैं, लेकिन हमारे आशय को समझना। हम ये कहना चाहते हैं कि अपन अपने छायुप में ज्ञान की कितनी ज्यादा पावर बताते हैं, या फिर अपने थोड़ा सा जड़ वैभव पा लिया तो लोग कितना ज्यादा उलझते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप खूब अच्छा बोलें, खूब देर तक बोलें, लेकिन जरा सा एक कफ का कण गले में फंस जाए तो आप बोल नहीं सकते। आप कितना दूर तक का देखते हैं और कितना अच्छा देखते हैं, लेकिन यदि आंख पर जरा सा फूला आ जाए, जरा सा मोतियां आ जाए, तो आप कितने अच्छा देखने वाले हों आप देख नहीं सकते हैं। और
आजकल का खान पान तो इतना बिगड़ गया कि युवा अवस्था में भी आंखें चली जाए, शुगर प्रॉब्लम हो जाए, वो देखना धीमा पड़ जाए। इससे कहते हैं कि इंद्रियों संबंधी ज्ञान पर गुरूर नहीं करना चाहिए। कुन स्वामी आज 31 नंबर की गाथा में ये संदेश दे रहे हैं, जो इंद्रिये जिनिता नाण सहावाधियम मुणदीयादम तम खलु जिदिंद्रियम ते भड़न्ति जे निच्छिदा साहू। आप सब बोलेंगे? इतने सुंदर अक्षर हैं, इतनी सुंदर गाथा है, सभी बोलिए एक साथ। जो इंद्रिये जिनिता नाण सहावा, जो इंद्रिये जिनिता, जो इंद्रियों को जीत करके, नाण सहावाध्यम मुड़दी आदम, अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है। इंद्रियां तो इन चूहों की भी हैं, देखिए, और रोज 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 इनका जो है पार्टी होती है, किटी पार्टी। चूहे चूहियां सब इकट्ठे होकर के देखिए, रोज आते हैं, रोज किटी पार्टी होती है। किटी पार्टी किसे बोलते हैं जी? जिसमें किटकिट होती है। इंद्रियां तो इनके भी हैं, पांचों इंद्रियां हैं, स्पर्शन भी है, रसन भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है। बढ़िया मजा ले लेकर के वो तुम्हारे बादाम, गोले के टुकड़े, चावल, पहले 2-3 आते हैं, इंस्पेक्शन करके जाते हैं, फिर पूरी कंपनी को बुला के लाते हैं। सज्जनों, त्रिंश पर्याय में भी ये सुलभ है, इंद्रियां तो उन्हें भी सुलभ है, देखिए। और रोज 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 इनका जो है पार्टी होती है, किटी पार्टी। चूहे चूहियां सब इकट्ठे होकर के देखिए, रोज आते हैं, रोज किटी पार्टी होती है। किटी पार्टी किसे बोलते हैं जी? जिसमें किटकिट होती है। इंद्रियां तो इनके भी हैं, पांचों इंद्रियां हैं, स्पर्शन भी है, रसन भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है। बढ़िया मजा ले लेकर के वो तुम्हारे बादाम, गोले के टुकड़े, चावल, पहले 2-3 आते हैं, इंस्पेक्शन करके जाते हैं, फिर पूरी कंपनी को बुला के लाते हैं। सज्जनों, त्रिंश पर्याय में भी ये सुलभ है, इंद्रियां तो उन्हें भी सुलभ है, और अपनी इंद्रियों का वो पूरा उपयोग भी करते हैं। रसना है, रस भी ले रहे हैं, स्पर्श है, स्पर्श का भी अनुभव करते हैं। आराम से चादर पर बैठते हैं, चादर के नीचे घुस करके लोटपोट करते हैं। चादर के भीतर केवल इंसान थोड़ी ना सोता है, चूहे को, कुत्ते बिल्ली को मिल जाए तो वो भी चादर उड़ना पसंद करते हैं। रसना है, रस लेते हैं, पसंद का मिल जाए खाना तो खूब अच्छे से खाते हैं।
इंसान में और चूहे में क्या अंतर है, आप बताइए जज साहब। इंसान में और चूहे में क्या अंतर है इस मामले में? इंसान को भी अच्छा ओढ़ने को चाहिए, कोमल बिस्तर बिछाने को चाहिए, और जिसमें आजकल तो वो आती है डनलप वाली सीट, स्लीप बेल, मतलब बढ़िया नींद। स्पर्श के लिए इंसान को चाहिए तो चूहों को भी तो चाहिए। रसना के लिए, रसना का मतलब जीभ। वैसे वो पैकेट बंद एक पीने की चीज भी आती थी, हैं? रसना ही नाम है, आई लव यू। ये कितने साल हो गए, 30 साल 35 साल पहले भी वही छोरी थी और आज भी वही है। बताइए 30 साल में तुम तो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन विज्ञापन वहीं का। यही हाल हमारा, समय निकलता जाता है लेकिन ज्ञान बच्चा का बच्चा बना रहता है। अगर हमारे समय निकलते हमारे ज्ञान में भी प्रौढ़ता आए, हमारी सोच में भी प्रौढ़ता आए, तो हमारा जीवन ही बदल जाए। रसना के अधीन तो त्रियंच भी हैं, घ्राण के अधीन हैं, सूंघते हैं। चक्षु भी है, आंखों से देखते हैं, आंखों से दिख रहा है कितना माल बचा है, कितना खा लिया है। कर्ण इंद्री भी है, कान भी है, और वो जैसे तेज आवाज सुनते हैं ना, जो भग गए अंदर। इससे इतना निश्चित समझिए कि त्रियंच पर्याय में भी जीव राशि है, बहुत जीव राशि है। जितने इंसान हैं इनसे कई गुना त्रियंच है। चूहे कुत्ते बिल्ली वाली बात करो तो वो भी ढेर सारे हैं, सबके आंख कान नाक है। क्या हुआ आपके पांव को? गिरनार जी गए थे क्या? कितनी सारी जीव राशि है। कभी विचार आता है आपको कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं? भाई 10 लाख लोगों में यदि आपका बेटा 10 लाख लोगों में सेलेक्ट हो जाए, 1000 लोगों में से निकल करके नंबर 1 पर आ जाए, आपको कैसा फक्र महसूस होता है, कैसा गौरव महसूस होता है? आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है, अगर पूरी कंपनी आपकी दुकान, आपका व्यापार और नंबर 1 हो जाए पूरे देश में, पूरे शहर में, देश में हो जाए, तो फिर तो कितनी बड़ी बात हो गई। आपके शहर में, आपके जिले में भी अगर आप नंबर 1 घोषित हो गए तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? सेठ समझते हैं। बोले समझते क्या हैं? कभी इस तरह से विचार करते हैं कि अगर इतने लाख लोगों में, इतने करोड़ लोगों में आप 1 नंबर पर आ गए तो आप कैसे महसूस करते हैं, कैसा गौरव महसूस करते हैं? कभी इस तरह से भी विचार करिए कि अनंत निगोद राशि, असंख्यात त्रस राशि, ढेरों करोड़ों अरबों त्रियंचों की राशि, बड़े त्रियंचों की राशि, इस पशु पंछियों की बड़ी विशाल राशि, और उसमें अगर इंसानों में भी जाओ तो 8 अरब के लगभग जितने इंसान, और इन सबों में से आप अगर धर्मात्माओं की श्रेणी में जाएं, शाकाहारी, अहिंसक, दयालु, कृपालु लोगों की गणना करें, तो गिनती के लोगों में आपका भी सिलेक्शन हुआ है। बेस कीमती स्थान पर, बेस कीमती पर्याय में आप पहुंचे हुए हैं। अनंत जीवों के ऊपर आप हैं। आप और किससे बड़े बनना चाहते हैं? समझ में नहीं आता है कि लोग जो है अपने जीवन की हिम्मत क्यों नहीं करते। कई बार आत्महत्या तक को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, चाहे बीमारी के कारण से आत्महत्या करने की तैयारी हो, चाहे कर्ज के कारण से आत्महत्या करने की तैयारी हो, चाहे किसी के दबाव के कारण से मरना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है।
अगर आपको कुछ करना ही है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूर्ण वीतराग भाव को उपलब्ध हो जाओ और उत्तम समाधि करके भले शरीर का त्याग कर दो। पूरी तरह से द्वंद्वों को छोड़ो और सहज शांत, किसी के राग में, किसी के द्वेष में, किसी विकार में, किसी बोझ में मत मरो। मरना ही है तो सल्लेखना समाधि पूर्वक मरो, तब करके, त्याग करके, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय करके। यही तो कह रहे, इंद्रियां तो बहुतों की हैं, लेकिन इंद्रिय विजयी कौन है? जो इंद्रिये जिनिता, जो इंद्रियों को जीत करके, नाण सहावा धियम मुण दियादम, अपने आत्मा को कैसे जानता है? ज्ञान स्वभाव से अधिक। इंद्रियां महत्वपूर्ण है कि ज्ञान स्वभाव महत्वपूर्ण है? बोलो। ज्ञान स्वभाव वाला चैतन्यमय आत्मा देह में ना हो ना, तो इंद्रियों का वही हाल है जो फ्यूज बल्ब लगे हैं, सारे लगे रहें, और अगर वहां से लाइट बंद कर दी जाए पावर हाउस से, क्या होगा जी? बल्ब बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? कितने ही बल्ब लगाओ, कितने वोल्टेज के लगाओ, कितने सुंदर वाले लगाओ, देखिए आप यहाँ बिल्कुल राजमहल की तरह फानूस लगा रखे हैं, झालर लगा रखे हैं। और गर्मी ना लगे तो पंखे भी लगा रखे हैं, और ज्यादा ठंडा चाहिए तो पानी की बरसात भी हो रही है, पानी भी बरसने लगा। ज्ञानियों, विचार करना, जैसे बिना पावर के आपका मोबाइल बेकार है, मोबाइल में बैटरी फुल ना हो, बैटरी ना हो भरी हुई, पूरी तरह से चार्ज ना हो मोबाइल, तो किस काम का है? चार्ज के बिना मोबाइल, गैस के बिना चूल्हा, गैस चूल्हा, बारात के बिना दूल्हा, और आत्मा के बिना शरीर।